खेलकूद हो या पढ़ाई, हर जगह हमेशा जीतने वाली ये लड़की काजल आज जिंदगी से कैसे हार गई? आज क्यों वो इस कदर मजबूर हो गई कि उसने मौत को गले लगाने का फैसला किया? जिंदगी से भरपूर और खुशमिजाज काजल को किसने इतना मजबूर कर दिया कि उसने जीने के बजाय मर जाना ज्यादा बेहतर समझा? कौन था उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार? जानने के लिए आइए पलटते हैं काजल की जिंदगी के कुछ पन्ने। हाय। हाय। आनंद, कितना काम करोगे? चलो अभी। हाँ बेटा, बस ये रिपोर्ट भेज दूं फिर चलते हैं। नहीं, अभी चलो। वो एक रिपोर्ट भेजने दो। अरे मुझे देर हो जाएगी। नहीं, चलो चलो। अच्छा बात बताओ, जल्दी क्या जाने की? हाँ जल्दी है, क्यों घर जल्दी? देर हो जाएगी। क्या क्या जल्दी? कर रहे हो? बता सही, क्या जल्दी इतनी जाने की? अच्छा चलो, मैं चलती हूँ। हाँ, अरे क्या यार, रोज का तुम्हारा ऐसा, ये तो ठीक नहीं है। 1 साल हो गया है हम लोगों को यहाँ मिलते हुए, हमेशा घर के बाहर आके छोड़ के चली जाती हो। कभी घर वर में बुलाओ, चाय वाय पिलाओ। प्रॉब्लम है क्या? अरे बाबा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन वो भी आएगा जब मैं शान से तुम्हें अपने घर के अंदर भी ले जाऊंगी, ठीक है? लेकिन अभी तुम जाओ, मुझे लेट हो रहा है। सुनो ना, आई लव यू बोल दो। शट, बाय। ऑटो। ये वक्त है घर आने का? भैया, ऑटो रिक्शा आधे रास्ते में ही खराब हो गया था और दूसरा कोई ऑटो वाला आने के लिए राजी ही नहीं था। आधे घंटे बाद जाकर दूसरा ऑटो मिला। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ऑफिस से टाइम से निकला कर। अरे कोई बात नहीं विनोद, कभी कभी देर हो जाती। तुम जाओ काजल। ऑटो की इतनी दिक्कत है तो बस में आ जाना चाहिए ना। चलो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धो लो, खाना लेकर आती हूँ, ठंडा हो रहा है। इस वक्त किसका फोन है? मैंने कहा है इस वक्त किसका फोन है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर पे आने के बाद रात को कोई फोन नहीं आएगा। भैया, वो मोना ऑफिस में नहीं आई है, इसलिए। कभी मोना, कभी सोनिया, कभी पूजा। अब उठा फोन, बोल दो ऑफिस से घर पे आने के बाद कोई फोन ना करे। समझी? फोन उठा ले जल्दी। हेलो मोना, क्या हुआ? अब ये मोना कौन है? अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, कल वो रिपोर्ट नहीं देनी है, कल आकर काम कर लेना। हाँ? अरे ये तुम क्या कह रही हो काजल? अब तुम्हें पता है ये जो तुम्हारी मोना, टीना, सोनिया है ना, इन सब के चक्कर में अपना नाम भूल जाऊंगा किस दिन। अच्छा आई नो, लेकिन कोई बात नहीं, कल ऑफिस में मिलकर बात करते हैं। बाय। हाँ तुम बात तो, हेलो।
ऑफिस में इतनी तेज और स्मार्ट पत्रकार काजल घर आते ही सहम जाती थी। माहौल से जाहिर था घर में उस पर कड़ी बंदिशें थी। लड़कों की बात तो दूर है, लड़कियों तक का फोन आने पर उसे डांटा जाता था। तो क्या सिर्फ यही वजह थी कि काजल ने घर वालों से आनंद की बात छिपाई थी? हैरत की बात तो यह थी कि काजल का बॉयफ्रेंड आनंद पिछले कई महीनों से जिस जगह काजल को यह समझकर छोड़ा करता था कि वहां उसका घर है, वहां काजल का घर था ही नहीं। काजल उस जगह से ऑटो रिक्शा पकड़कर अपने घर जाया करती थी। लेकिन काजल सबसे झूठ क्यों बोल रही थी? क्या चल रहा था उसके जहन में? काजल के ये झूठ उसकी जिंदगी को कहां ले जाने वाले थे? हेलो मोना, तू प्लीज सर को बोल दे कि मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, घर में बहुत जरूरी काम आ गया है और वो प्रोजेक्ट ना सोनिया के साथ मिलके बना ले। हाँ क्या सर नहीं आए हैं? अच्छा, सोनिया भी नहीं आई है। ठीक है, मैं कुछ देखती हूँ। माँ, मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। वो हमारा एडिटर है ना, वो भी नहीं आए हैं। वैसे माँ, कल मेरा ऑफ है ना, कल गेहूं डाल दे। अरे जीजी, जाने दो ना इसे। अरे अखबार का दफ्तर है, 1000 काम होते हैं वहाँ। ठीक है बेटा, पर ध्यान रहे, जल्दी आ जाना। कल जैसा देर मत करना। काजल के लिए ऑफिस जाने का मतलब था घर की रोक टोक और बंदिशों से दूर खुली हवा में आजादी की सांस लेना। लेकिन एक इंसान ऐसी दोहरी जिंदगी कब तक जी सकता है? काजल के घर वाले कब तक उसे इस तरह काम करने की इजाजत देते? और काजल का प्रोफेशन था जर्नलिज्म, जो इतनी बंदिशों में असंभव था। ऐसे में काजल आनंद के साथ जो वक्त बिताती थी, बस वही उसका अपना होता था। ये तुम्हारा अलार्म भी ना बहुत ही अजीब है यार, इतनी सुकून में भी बच जाता है। लेकिन जाना तो होगा ना। जाना तो तुम्हें रोज होता है। अच्छा एक बात बताओ, कहीं तुम्हारा कोई और चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? हाँ? अच्छा ये बताओ, कल क्या है? तुम्हारा बर्थडे। अच्छा जी, तो फिर कल का क्या प्लान है? हाँ? तो ऐसा करेंगे, हम पहले ना मूवी जाएंगे, फिर बाहर खाना खाएंगे, फिर खाएंगे हम तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। वैसे माँ, कल मेरा ऑफ है ना, कल गेहूं डाल दे। आनंद, कल तो ऑफ है और आज तो हम रिपोर्टिंग के बहाने निकल आए और फिर रस्तों की सर भी शहर से बाहर थे। लेकिन कल ऑफ के दिन घर से निकलना पॉसिबल नहीं है आनंद। कैसी बातें कर रही हो यार, बॉयफ्रेंड हूं मैं तुम्हारा। हाँ, मेरे बर्थडे पे तुम नहीं आओगी? देखो मुझे नहीं पता, तुम्हें तो कल आना ही पड़ेगा एंड दैट्स फाइन। चलो रुको, तुम जाओ, मुझे बहुत लेट हो गया है। अरे ठीक से बाय तो करो, हक तो करो। नहीं, तुम जाओ, मुझे बहुत लेट हो गया है। अच्छा जाओ, तुम जाओ। ऑटो। क्या हुआ? इसीलिए भेजा था इसे काम करने के लिए। रोड पे खड़ी होके लॉन्डो के साथ गप्पे मार रही। नहीं माँ, भाई गलत समझ रहे। वो मेरे कॉलेज का लड़का था। अचानक मुझे देखा तो रुक गया और पूछने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ।
बस इतनी सी बात थी और भाई ने बस देख लिया। मोहल्ले वालों ने नहीं देखा, देखते तो 1000 बातें होती। तेरे भाई ने देखा है बस। परिवार वालों की 10 बातें सुनकर मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और तेरी जिद पर तुझे नौकरी भी करनी थी। तुम्हें खुशी है और हम सबको तुझ पर गर्व भी है, लेकिन तेरा इस तरह घर से बाहर रहकर देर से आना और मोहल्ले में खड़े होकर लड़कों से बात करना, ये हमारे घर की बेटियों को शोभा नहीं देता। आइंदा ऐसा कभी कुछ मत करना जिससे दुनिया वालों को हमें जवाब देना पड़े। लेकिन माँ, मैं तो कभी किसी से भी। चल अभी जा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा ले, जा जाना। क्या जवान बच्चों पर इस तरह की बंदिशें लगाना जायज है? एक लड़की जो घर से बाहर निकलकर नौकरी करती है, समाज के प्रति एक बेहद जिम्मेदार पेशे से ताल्लुक रखती है, उस पर ऐसी बंदिश कि वो मर्दों से मिलना जुलना तो दूर, उनसे बात तक ना करे। क्या एक लड़की को कोई अधिकार नहीं कि वो अपने जीवन का रास्ता अपनी पसंद अपनी खुशी से चुने? काजल को उसके घर में कोई भी नहीं समझता था, तो क्या यही वजह थी कि काजल बात बात पर झूठ बोले जा रही थी? आखिर क्या अंजाम होने वाला था इस सब का? बर्थडे तुम्हारे बिना अधूरा है। आई एम वेटिंग फॉर यू। कहाँ जा रही हो? वो माँ, ऑफिस जाना पड़ेगा। तूने तो कहा आज छुट्टी है ना तेरी। जी माँ, कहा था, लेकिन वो हमारे एडिटर है ना, उनकी तबीयत आजकल ठीक नहीं है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है माँ। तू तो ऐसे कह रही है जैसे पूरा घर तुझे ही संभालना है। जीवन भर थोड़ी नौकरी करनी है। हाँ जी जी, कौन सा ऐसे जीवन भर नौकरी करनी है? ये कुछ ही दिन की तो बात है। एक बार ससुराल चली जाएगी तो सब बंद हो जाएगा। अरे जाने दो ना इसे। चल बैठ, ऑफिस छोड़ दे दो। बैठ। देखो रात को घर टाइम से आना। ऑटो। हैप्पी बर्थडे टू डियर आनंद। तुम्हें पता है, तुम इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। तुमने जो दिया है, खूबसूरत तो लगूंगी ना।
तो मैडम, आप ये ड्रेस हर रोज क्यों नहीं पहनती? क्यों बहन जी बन के आती हैं ऑफिस में? बताओ। पहनना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन सही बात बताए। आई लव यू। सुनो, मेरे बैग में एनवेलप पड़ा है, उसे ले आओ प्लीज। एनवेलप कहाँ है? देखो वहीं होगा। वाओ, कितना खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा नहीं। लेकिन महंगा होगा ना? लेकिन ना ये तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और ना ही तुमसे ज्यादा कीमती। तुम्हें पता है काजल, मैं सिर्फ अपने इंक्रीमेंट की वेट कर रहा हूँ और मैंने तो रिंग भी पसंद कर ली है। बस इंक्रीमेंट होते ही पूरे परिवार के सामने तुम्हें पहना दूंगा। परिवार? हाँ, शादी तो परिवार के सामने ही होगी। शादी? अरे मुझसे प्यार तो करती हो ना? अब प्यार करती हो तो शादी भी तो होगी। आनंद, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे और शादी भी करना चाहती हूँ, लेकिन आनंद प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन शायद हमारी शादी ना हो। ना हो मतलब? ना होगा क्या मतलब? आनंद, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो ना, मैं तुम्हारे साथ सही में जिंदगी जीती हूँ, और जितना सिक्योर मैं तुम्हारे साथ फील करती हूँ उतना और कहीं पे भी नहीं। लेकिन आनंद, तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते। वो लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं। अगर 8:30 बजे के बाद मैं घर जाती हूँ तो न जाने कितने सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। वो तो माँ है जिसकी वजह से मैं नौकरी कर पा रही हूँ, वरना आनंद मैं भी चाहती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं पूरी जिंदगी, लेकिन मेरे परिवार को ये मंजूर नहीं होगा। आनंद, तुम्हें पता है, मेरे परिवार को तो मेरा लड़कों से बात करना भी पसंद नहीं है। मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, और अगर उन्हें ये पता लग गया कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ शादी करना चाहती हो, तो बस फिर क्यों परेशान हो रही हो? भाग के शादी करेंगे। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की नाजायज बंदिशों की वजह से आपके अपने बच्चे थोड़ी सी आजादी, छोटी छोटी खुशियों के लिए पहले छोटे और फिर बड़े झूठ बोलने लगते हैं। और कई बार ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि परिवार की बंदिशों और नाजायज शर्तों की वजह से बच्चे गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जिसका अंदाजा उन्हें नहीं होता, लेकिन खामियाजा बच्चों के साथ साथ परिवार को भी भुगतना पड़ता है। काजल अपनी मर्जी से सांस जरूर ले रही थी, लेकिन जी अपने परिवार की मर्जी से रही, इसीलिए आनंद का साथ उसे खुशी देता था। और यूं ही छुपते छिपाते कुछ महीने और बीत गए। आनंद, रुको, आज तो मुझे बहुत ही लेट हो गया है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। यार तुम तो रोज ही ऐसा करती हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब आनंद, कभी कभी लेट भी तो होता है ना।
चल साथ। The number you are trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again. हेलो। अरे आनंद कहाँ हो भाई? फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? सब एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तुम ठीक तो हो? या सर, आई एम परफेक्टली फाइन। सब काजल से बात हो सकती है प्लीज? नहीं भाई, काजल भी ऑफिस नहीं आई, कल भी नहीं आई थी और आज भी ऑफिस नहीं आई, और उसका फोन भी ऑफ जा रहा है। माँ प्लीज एक बार मुझे मेरा फोन दे दो माँ। अपने भाई को जानती है ना, समझाया था ना मैंने तुझे। हाँ हाँ जी। जी जी काजल। काजल? यहाँ कोई काजल नहीं रहती। ये शर्मा परिवार का घर है ना? नहीं, लगता आप किसी गलत घर में आ गए हैं। सुनिए सुनिए, गलत घर? काजल, कहाँ थे तुम? अरे काजल, तेरा फोन नहीं लग रहा है। काजल? ये इसका रेजिग्नेशन लेटर, आज के बाद ये काम पे नहीं आएगी। काजल? काजल? काजल की आंखों के सामने उसके सारे सपने उसके घर वालों के हाथों तहस नहस हो रहे थे। वो एक कठपुतली बनी वही कर रही थी जो उसके घर वाले उससे करवा रहे थे। उधर आनंद ये सोचकर परेशान था कि काजल के साथ क्या हो रहा है। ना तो वो उस तक पहुंच सकता था, ना ही किसी तरह उससे बात कर सकता। तो खुद हैरान था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, बस आया और रेजिग्नेशन लेटर हाथ में दिया और बोला यहाँ काम नहीं करेगी। अजीब बात है। सब आप काजल का मुझे एड्रेस दे सकते हैं प्लीज? जी, ये कुछ तस्वीरें हैं लड़कों की। देखिए अपने काजल के कौन सा से रहेगा, ये देखिए। चाहिए देखिए, ये आपको जरूर पसंद आएगा। अरे हाँ, ये सच्ची में अच्छा है। विनोद, जरा इसका बायोडाटा बताओ। साहब डीएम है, 2 बहनें हैं और घर का सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन माँ नहीं। बस बस, यही सही लड़का है, इसके बारे में पता कर। ठीक है, मैं आज रात को ही बात करता हूँ। तू इतने पिटने के बाद भी तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू यहाँ तक आ गया? मुझे काजल से मिलने। तू ऐसे नहीं मारेगा। क्या हो रहा है ये भाई है मामा जी, इसके साथ ये कुछ छल रहे उड़ा रही थी। और हमसे न जाने कब से झूठ बोलती आ रही। लोमा, ये यहाँ जॉब कर रही थी इसके साथ। बोलो क्या बात है? मुझे प्लीज काजल से मिलने दीजिए, बस एक बार। देखो तुम पढ़े लिखे लगते हो, बचपना छोड़ो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यहाँ तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं चला जाऊंगा, बस एक बार मुझे काजल से मिलने दीजिए। काजल की शादी होने वाली है, अब वो काम नहीं करेगी। तुम जो भी हो, बेहतर होगा तुम भी अपने लिए कुछ सोच लो। मैं अपने बारे में सोच कर ही आया,
एक बार मुझे काजल से मिलने दीजिए, ये हम दोनों की भलाई के लिए। आपको नहीं लगता कि आप काजल पर जबरदस्ती कर रहे हैं? प्लीज प्लीज एक बार मिलने दीजिए, प्लीज एक बार मुझे काजल से मिलने दीजिए, एक बार बात करने दीजिए। हमें सिखाएगा कि हमें क्या करना है या नहीं करना। निकल जाए यहाँ से। और एक बात ध्यान से सुन ले, काजल की शादी तय हो चुकी है। चुपचाप निकल जाए यहाँ से, नहीं तो तेरी पोटी पोटी करके धूप में सुखा दूंगा। समझ में आया तेरे बात? अगर ऐसी बात है तो मैंने भी कुछ चूड़ियां नहीं पहन रखी। आनंद, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है, चले जाओ। काजल, काजल यहाँ से जाओ। हालात बेकाबू होते देख काजल ने सबके सामने आनंद को वहां से चले जाने के लिए कह दिया। रमेश घर परिवार की परंपरा में कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसकी मर्जी ही घर में सबसे ज्यादा मायने रखती थी। और क्यों ना, निर्मला के विधवा होने के बाद उसी ने निर्मला और उसके परिवार को संभाला। उधर परिवार के सामने काजल की बेरुखी से आनंद को यकीन हो गया कि काजल उससे प्यार नहीं करती। पर क्या वाकई काजल आनंद से प्यार नहीं करती? हालात बेहद बिगड़ चुके थे। काजल को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब उसकी जिंदगी उसके अपने हाथों में नहीं थी, लेकिन उसके घर वालों के लिए ये सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। बेटा जा तो काजल को बुला, वो भी नाश्ता कर लेगी। क्या माँ, आप ही ने सर चढ़ा रखा उसे। अरे जा बुला ला उसे, एक आध दिन में सब ठीक हो जाएगा। जा काजल, चल आजा। काजल, काजल, काजल। माँ, माँ, माँ। उठिए प्लीज। मैंने उसे बाहर से आवाज लगाई, 2-3 आवाज देने पर भी उसकी आवाज नहीं आई। उसके बाद मैं देखने के लिए कमरे के अंदर गया और बाथरूम में काजल अखबार के ऑफिस में काम करती थी, उसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या काजल शादीशुदा थी? जी नहीं। जी सर, ये उसी आनंद का काम। आनंद? हाँ। काजल अपने घर वालों की बंदिशों से बहुत दूर जा चुकी थी।
उसकी मौत हो चुकी। तो क्या काजल ने अपने घर वालों से तंग आकर खुदकुशी कर ली? लेकिन काजल ऐसी लड़की तो नहीं लगती थी जो हालात से हार मानकर अपनी जिंदगी खत्म कर ले। असलियत क्या थी ये शायद काजल ही जानती थी, और अब उसके चले जाने से बहुत से राज शायद राज ही रह गए। याद रखें, आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध है और इसके लिए आईपीसी की धारा 309 के तहत 1 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। लेकिन किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना या मजबूर करना उससे भी बड़ा अपराध है। इसलिए ये केस काजल की मौत के साथ खत्म नहीं बल्कि शुरू हुआ। तो कौन था काजल की मौत के लिए जिम्मेदार? जाहिर है उसके घर वालों और उसके बॉयफ्रेंड आनंद पर शक जाना लाजमी है। मैंने लाख कोशिश की काजल से मिलने के लिए, लेकिन किसी ने भी मुझे उससे मिलने नहीं दी। तुम काजल से प्यार करते थे? जी। वो भी तुमसे प्यार करती थी? जी। और उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट थी? प्रेग्नेंट? उसने माना है कि वो काजल से प्यार करता था, लेकिन उसे काजल की प्रेगनेंसी का पता नहीं था। सर वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिस दिन वो हमारे घर पे आया था उसी रात को काजल ने आनंद को फोन किया था। आनंद, मैंने ऐसे ही बोला था, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, सच बोल रही हूँ आनंद। तुम्हारी इतनी हिम्मत, फोन कैसे निकाला तुमने? फोन कैसे निकाला तुमने? सर उस रात जरूर उसने कुछ उसे बताया हो, वो झूठ बोल रहा है। सर उस दिन आनंद ने फोन काट दी और मेरी बहन ने बदनामी की वजह से खुदकुशी कर ली। आनंद का दावा था कि उस रात जब काजल ने उसे फोन किया था तो उसे काजल के रोने के अलावा कुछ समझ में नहीं आया था कि काजल क्या कह रही थी। विनोद के कहने पर पुलिस ने पूछताछ के लिए आनंद को बुलाया। ऐसे मामलों में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 306 के तहत 10 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। तो क्या आनंद सच बोल रहा था? क्या उसे वाकई काजल की प्रेगनेंसी के बारे में कुछ मालूम नहीं था, या फिर वो झूठ कह रहा था? अब पुलिस को इसी सच्चाई का पता लगाना है। सर, मेरा ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट देख के तो मुझे भी हैरानी हुई थी। आनंद को बुलाओ। काजल ने सुसाइड नहीं किया। क्या? रिपोर्ट में क्लियर लिखा होगा कि काजल की मौत खून बहने से नहीं, दम घुटने से हुई। आपको क्या लगता है कौन मार सकता है काजल? आखिरी बार पूछ रहा हूं, काजल को क्यों मारा? सर मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि मैंने काजल का खून नहीं किया। सर मैं सच कह रहा हूँ, काजल मेरी बहन, मैं काजल को क्यों मारूंगा? एक बड़े भाई के नाते मैं उसे डांटता था, कभी कभी मारता था, लेकिन मैं उसको खून नहीं कर सकता। सच नहीं बताएगा ना? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खून नहीं किया। हड्डियां सच निकलवाओ इससे। मैं सच बोल रहा हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि काजल की मौत कलाई कटने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। यानी काजल ने आत्महत्या नहीं की, किसी ने उसकी जान ली। और पुलिस की थ्योरी के मुताबिक उसका कत्ल वही शख्स कर सकता था जिसके पास इसका मकसद था, और विनोद के पास वो मकसद यानी मोटिव था। वो काजल के प्रेम प्रसंग से नाराज था और पहले भी आनंद पर हमला कर चुका था। पुलिस ने विनोद का मुंह खुलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विनोद बार बार यही कहे जा रहा था कि उसने अपनी बहन की जान नहीं ली। ऐसे में पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर काजल के साथ उस रात क्या हुआ। विनोद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ऐसा नहीं हो सकता। जी ऐसा ही हुआ है, और उसने खुद ही बताया। पहले उसने काजल का गला दबाकर मार डाला, और फिर उसने पुलिस से बचने के लिए, आत्महत्या दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इसमें कोई शक नहीं कि उसे 2-2 कत्ल की सजा होगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे उसे कम से कम फांसी की सजा हो। थैंक्स आनंद, तुम्हारा शक सही नहीं। नहीं साहब, इसका शक गलत है, और विनोद भी झूठ बोल रहा है।
जिस दिन ये हमारे घर आया था इस लड़की की वजह से, उषा, माँ मैं उसके बिना नहीं जी सकती। माँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आनंद से ही शादी करूंगी माँ। अब तेरे साथ वही होगा जो इस घर में सबके साथ हुआ है। अब जो कुछ भी करना है ना, अपने ससुराल जाकर करना। नहीं माँ, माँ मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ माँ। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। जानती हूँ मैं, उसने तुम पर जादू करवाया है, लेकिन मैं उसका ये जादू चलने नहीं दूंगी। नहीं माँ, उसने मुझ पर कोई जादू नहीं करवाया है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं उसी से शादी करूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, मार डालो मुझे, कुछ भी करो, मैं उसी से शादी करूंगी। जी तो मर गई है। मर जाने दो। इसी औलाद जिंदा रहने से तो बेहतर है मर जाए। निर्मला ने अपनी बेटी काजल की जान ली और उसके भाई रमेश ने अपनी बहन से रिश्ता निभाने के लिए उसके गुनाह को छिपाने में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। जी जो हो उसे भूल जाओ। सबसे यही कहना कि आनंद की वजह से इसने आत्महत्या कर ली। बड़े ही प्रतिष्ठित लोग हैं ना आप। मुझे लगा ही था विनोद कत्ल नहीं कर सकता। सच सामने लाने के लिए मैं स्वांग रचना ही पड़ा। अब चलिए इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट बनाओ। जी सर। नहीं लेकर जाओ दोनों को। मान, मर्यादा, इज्जत, इनकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इज्जत या ऑनर का सही अर्थ क्या है? क्या अपने ही बच्चों की जान ले लेना इज्जत है? अपने बच्चों की खुशियों का गला घोंटना इज्जत है? जी नहीं, ये सिर्फ झूठी इज्जत है। असली मान तो है अपने परिवार और बच्चों की सलामती और उनकी खुशियों के लिए लड़ना। लेकिन इस परिवार ने तो अपनी बेटी से जीने का हक ही छीन लिया। एक प्रख्यात अखबार के आंकड़ों के अनुसार इसी झूठी इज्जत को बचाने के लिए हमारे देश में हर साल ऑनर किलिंग के 1000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। निर्मला को अपनी बेटी की हत्या के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही साथ उसके भाई रमेश को अपनी बहन निर्मला को बचाने की कोशिश और काजल की हत्या को आत्महत्या कहकर सबूत मिटाने की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 201 और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए धारा 120B के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। तो इसीलिए तौबा कीजिए ऐसी झूठी इज्जत से जो इंसान को हैवान और अपने ही बच्चों की जान का दुश्मन बनाए। इसी विनती के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।